नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो थोड़ा सा खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या एमटीएस या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट पे अगर आपको जॉब मिलती है तो आपको कितनी छुट्टियां एक साल में मिलेंगी, किस किस तरीके की छुट्टियां मिलती हैं और टोटल एक साल में कितने दिन छुट्टी मिलेगी, कितने दिन आपको काम करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। स्पेशली एसएससी, सीएचएसएल 2018, 2019, 2020 और सीजीएल 2018, 2019, 2020 और एमटीएस वाले जो बच्चे हैं उनको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। उन्हें बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा क्योंकि इसमें मैं डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट की 2021 यानी कि अपडेटेड लिस्ट है हॉलीडेज़ की, कि आपको जो मैंडेटरी हॉलीडेज़ हैं जो आपको मिलेंगे वो आप लोग देख लीजिए। उसके बाद बात करेंगे जो स्पेशल आपको छुट्टियां मिलती हैं और टोटल आपको कितनी छुट्टियां मिलती हैं, ठीक है, एक साल में। तो एक तो आपकी रिपब्लिक डे की होगी जो मैंडेटरी है सभी के लिए, चाहे आप साउथ के हों, चाहे आप नॉर्थ के हों, किधर के भी हों, आपको ये छुट्टियां मिलती हैं, ठीक है। और फिर रीजनल भी आपको मिलती हैं, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। जैसे रिपब्लिक डे की है, होली की है, इस तरीके से मुहर्रम की है, जन्माष्टमी की है। तो टोटल जो छुट्टियां हैं वो आपकी 17 हैं जो आपको मिलनी है, यानी कि 17 जो छुट्टियां हैं ये मैंडेटरी हैं, ये आपको मिलेंगी। तो इसे नोट करते रहेंगे साथ ही साथ क्योंकि बाद में इसे काउंट करेंगे। तो 17 जो छुट्टियां हैं वो आपको मैंडेटरी हैं, वो तो मिलेंगी। जैसे होली की जो है एक छुट्टी है आपकी, इस तरीके से दीपावली, दशहरे की जो है एक छुट्टी है, दीपावली की एक छुट्टी। पहले क्या होता था कि दीपावली की डायरेक्ट आपकी 5 दिन की छुट्टी होती थी, तो उस छुट्टी में गवर्नमेंट ने कटौती की है, अब आपकी 1 दिन की छुट्टी होती है, ठीक है। फिर जो जैसे कि जिस स्टेट पे करना है, जैसे दशहरे की करना है तो दशहरे की हो जाएगी, गुरु नानक की जयंती पे करनी है तो उसकी हो जाएगी, क्रिसमस डे की है तो उसकी हो जाएगी। तो टोटल ये 17 जो छुट्टियां हैं मैंडेटरी हैं, सभी को मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद और कौन कौन सी लीव मिलती हैं आपको, अगली जो लिस्ट है वो है रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ की। यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ के बारे में बताया गया है। अब रेस्ट्रिक्टेड का मतलब ये है कि जो स्टेट वाइज, जैसे कि महाराष्ट्र का कोई त्यौहार फेमस है, बिहार में कोई और त्यौहार, वहाँ पे उसकी जो मतलब महत्व है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके हिसाब से अगर रेस्ट्रिक्टेड जो हॉलीडेज़ हैं जैसे कि न्यू ईयर है, लोहड़ी है, मकर संक्रांति है, जैसे कि गणेश जो पूजा है वो महाराष्ट्र में बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है, जगन्नाथ पूजा जो है वो पुरी में ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है। तो ये आपको लिस्ट दिया हुआ है रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ की। तो रेस्ट्रिक्टेड जो छुट्टी है वो आपको जो है वो 2 मिलती हैं, 2 मिल सकती हैं एक साल में। आप 2 रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ ले सकते हैं, ठीक है। 2 के ऊपर अगर आप लेंगे तो आपकी वहाँ पे सैलरी जो है वो डिडक्ट होगी। अब आपको मैं अभी बताऊँगा, पूरा कंप्लीट बताऊँगा इस वीडियो में कि किस किस तरीके की आपको छुट्टियाँ मिलती हैं। तो ये तो हो गया आपका रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़। तो टोटल 17 वो वाली छुट्टियां और 2 आप ये ले सकते हैं, यानी कि टोटल 19 छुट्टियां अभी तक ये हो गई, ठीक है। उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एसएससी, सीएचएसएल आप ज्वाइन करेंगे या सीजीएल ज्वाइन करेंगे या आप एमटीएस ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपका 40 घंटे आपको वीक में काम करना पड़ता है, ठीक है। 8 घंटे के हिसाब से 40 घंटे आपको काम करना पड़ता है। 9:30 बजे से आपकी 6 बजे तक ऑफिस टाइमिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सैटरडे और संडे जो है, सैटरडे और संडे आपका जो है ये आपका हॉलीडे रहता है, ठीक है। तो टोटल आपको एक हफ्ते में 2 छुट्टियाँ मिल गई और टोटल एक साल जो है उसमें 52 आपके वीक पड़ेंगे। तो 52 के हिसाब से 52 × 2 यानी कि कितना हो गया, 104 छुट्टियाँ आपको इस तरीके से मिल जाएंगी। अब संडे को तो होती छुट्टी है लेकिन हम ओवरऑल छुट्टियों को काउंट कर रहे हैं। तो 104 ये छुट्टियां हो गई, 17 + 2 19 वो हो गई, तो 19 × 4 123 छुट्टियां आपकी ये हो चुकी हैं। अभी कुछ और छुट्टियां हैं वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ स्पेशल छुट्टियां मिलती हैं जैसे कि कैजुअल लीव है। तो कैजुअल लीव क्या होता है, इसके लिए आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ती, ये आपको ऑटोमेटिक मिल जाती है, ठीक है। तो कैजुअल लीव आपको एक साल में टोटल 8 मिलती हैं, एक साल में टोटल 8 मिलती हैं कैजुअल लीव, ठीक है। तो 123 हो चुकी थी, 123 और 8 कितना हो गया आपका, 131 छुट्टियाँ हो गई। तो कैजुअल जो लीव है, जैसे आपको किसी वजह से मान लेते हैं कि कहीं आप ऑफिस जा रहे हैं, आपको कोई काम है, तो उसकी वजह से अगर आप नहीं जा पाएंगे, मान लेते हैं जाने का मूड नहीं है, तो कैजुअल लीव आपकी कट जाएगी। एक्चुअल में क्या होता है, आपके अकाउंट में लीव जो होती हैं वो आपकी शो होती हैं,
अगर आपकी लीव कोई भी होगी तो आपकी जो सैलरी है वो डिडक्ट नहीं होगी। अगर छुट्टियां नहीं बची हैं किसी तरीके की तो आपको वहाँ से आपकी सैलरी से पैसा जो है वो डिडक्ट होगा। तो 8 छुट्टियाँ ये मिलती हैं, तो 131 आपको छुट्टियाँ मिल गई। अब आपको ईएल मिलती हैं। ईएल का मतलब होता है अर्न लीव, यानी कि जो छुट्टियाँ आप कमाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपको एक साल में 30 जो हैं छुट्टियाँ मिलती हैं, ठीक है। अर्न लीव यानी कि जो आप अर्जित करते हैं छुट्टियों को, और इसका आपको पैसा भी मिलता है। लेकिन पहले क्या होता था, अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि आप एक साल में टोटल मतलब जो अर्न लीव होंगी आपकी ईएल जो होंगी वो 300 से ज़्यादा आपकी नहीं हो सकती। 300 से ज़्यादा का मतलब है कि अगर आपकी 300 होंगी या उससे ऊपर होंगी तो आपकी वो डिडक्ट हो जाएंगी, अगर इससे ऊपर होती हैं तो वो आप यूज़ कर लेंगे। और गवर्नमेंट ने रूल भी बनाया है कि 15 आपको ईएल जो है अपनी डिडक्ट करनी भी होंगी। 15 से ज़्यादा आप ईएल अपनी बचा नहीं सकते, और इसका आपको पैसा भी मिलेगा। जैसे मान लेते हैं 54,000 आपकी सैलरी है, जब आप रिटायर होते हैं तो 300 ईएल आप मैक्सिमम अपने खाते में रख सकते हैं। तो इसका आपको आपकी सैलरी के हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं 50,000 सैलरी है तो 50,000 और इसको आप पर डे की जो सैलरी है उसके हिसाब से आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको मतलब टोटल आपका लगभग एक साल की आपको सैलरी जो है वो यहाँ पे ईएल से मिल जाती है। पहले क्या होता था, आप 30 की 30 भी कर सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने 2018 के बाद शायद रूल बना दिया है कि इसमें 15 ईएल आपको एक साल में लेनी ही पड़ेंगी, मतलब इनको आप खर्च कर लीजिए। तो 131 वो हो गई थी, 15 ये, यानी कि टोटल आपकी 146 छुट्टियाँ हो चुकी हैं अभी तक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। CH का मतलब होता है कंपेंसेटरी लीव, यानी कि क्षतिपूर्ति की जो छुट्टी होती है। क्षति कंपेंसेटरी वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लेते हैं किसी दिन आपका छुट्टी है, ठीक है, और उस दिन आपको स्पेशली बुला लिया गया, ठीक है, आपका छुट्टी थी लेकिन आपसे काम कराया गया, तो ऐसा नहीं कि आपकी छुट्टी बेकार हो जाएगी, आप उसके बदले आगे जो महीना है आपका उसमें आप छुट्टी ले सकते हैं, वो आपकी छुट्टी वहाँ से आपकी डिडक्ट हो जाएगी। तो ये कंपेंसेटरी लीव है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपने वर्किंग डेज में काम किया है तो आप छुट्टी ले सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका ये कंपेंसेटरी लीव, तो मैंने आपको बता दिया। मैटरनिटी लीव ये स्पेशली लेडीज़ को मिलती है। जैसे जब लेडीज़ जो हैं वो गर्भवती होती हैं, जब प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनको ये स्पेशल छुट्टी होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ें जो हैं वो अप्लाई कर दी हैं। यहाँ पे आपको 180 डेज़ की पेड लीव मिलती है, मतलब इसमें आपको पैसा भी मिलता है, पैसा आपका डिडक्ट नहीं होता है। जब आप माँ बनने वाली होती हैं तो 3×18 यानी कि आपको 6 मंथ की जो है वो लीव मिलती है, जो कि आपकी पेड लीव होती है, ताकि अपना जो बेबी है उसका आप ख्याल रख सकें, ठीक है। तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। 146 लीव अभी तक आपकी हो चुकी थी। उसके बाद आता है आपका पैटर्निटी लीव। ये आपका जो मतलब जेंट्स हैं उनको मिलती है जब आपका बच्चा होगा, तो ये मैक्सिमम आपको 15 दिन की छुट्टी मिलती है, ठीक है। ये भी आपका पेड लीव होता है, इसमें आपका सैलरी जो है नहीं कटता। लेकिन स्पेशल कंडीशन यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ आपको जब तक आपका बेबी जो है बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, 6 महीने से कम का होगा तभी आपको मिलेगा अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए। और उसके अलावा सिर्फ 2 बच्चों के लिए आपको बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा अगर आपका तीसरा बच्चा होगा तो आपको पैटर्निटी लीव जो है वो नहीं मिलेगी। तो ये स्पेशल केस है, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। नॉर्मली हम लोग काउंट कर रहे हैं, तो 146 दिन की छुट्टी आपकी हो चुकी है। फिर मेडिकल लीव है। ये आपको मेडिकल जो लीव है एक्चुअल में ये हाफ लीव होती है, मतलब 1 जनवरी को आपको टोटल जो है 10 मिलती हैं, और उसके बाद 1 जुलाई से आपको 10 लीव मिलती हैं। तो हाफ आप मिला के मतलब 5 दिन की ये मिलती है आपको, और 5 दिन की ये मिलती है, ठीक है। हाफ पे लीव होती हैं आपकी, तो इसको भी हम, ये भी एक स्पेशल केस है आपका, तो इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी अगर सभी को काउंट कर लेंगे तो अभी मैं बताऊँगा कितनी हो जाती हैं। तो मेडिकल लीव का ये प्रोसेस है। उसके अलावा आपका सबसे लास्ट में आता है स्टडी लीव। तो आपको जॉब के दौरान स्टडी लीव भी मिलती है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल कंडीशन क्या है, ये आपको 5 साल जॉब करने के बाद ही मिलती है, 5 साल से पहले आपको नहीं मिलती। उसके अलावा केवल ये 2 साल के लिए आपको छुट्टी मिलती है स्टडी लीव की। और उसके अलावा भी आप जिस डिपार्टमेंट में जैसे किसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो उस पोस्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई डिप्लोमा करना है या कोई डिग्री करनी है तभी आपको मिलेगी। जैसे मान लेते हैं आप
एसएससी के थ्रू इनकम टैक्स बने, आपको यूपीएससी प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए नहीं मिलेगा। आप जिस फील्ड में हैं उसी फील्ड में आपको छुट्टी मिलेगी, तो स्टडी लीव है। तो ये तो सारे स्पेशल केस हो गए, ठीक है। तो अगर हम टोटल लीव की बात करें तो टोटल अभी मैंने काउंट ही कर लिया सभी, टोटल आपको 146 जो छुट्टियाँ हैं वो मिलती हैं। तो 365 दिन में आपको 146 छुट्टियाँ मिल गई, यानी कि कितने दिन आपको काम करना पड़ेगा, 15 से 6 गया तो 9 और 1 और यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे कितना हुआ आपका 2, यानी कि टोटल आपको 219 दिन काम करना पड़ेगा। अब इसमें भी आप मेडिकल लीव भी ले सकते हैं, उसको भी अगर आप 10 दिन जोड़ दो तो वो हो जाएगी। उसके अलावा और स्पेशल जो छुट्टियां हैं वो आप जोड़ दोगे, यानी कि टोटल मोटा मोटी अगर देखा जाए यार तो कितने महीने की छुट्टी आपको मिल जाती है, 15, यानी कि 5 महीने जो है आपको छुट्टी मिलती है। सिर्फ आपको एक साल में 7 महीने ही काम करना पड़ता है। तो अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल जाती है, अगर आप एसएससी के थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाता है सीएचएसएल में या सीजीएल में, तो कितनी बड़ी अच्छी बात है यार कि एक तो सैटरडे से संडे आपका ऑफ रहेगा, उसके अलावा सिर्फ एक साल में 7 महीने आपको काम करना पड़ेगा, यानी कि टोटल आपको 146 जो दिन है उनकी या इससे ऊपर की छुट्टियां मिल जाती हैं। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे बेनिफिट है। इसके अलावा और भी बेनिफिट यहाँ पे मिलते हैं। तो ये टोटल आपको छुट्टियाँ मिलती हैं अगर आप एसएससी के थ्रू ज्वाइन करते हैं या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब को अगर आप पाते हैं। तो उम्मीद है कि अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा तो मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।